नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रह चाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी पिछली सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा कि चंद्र बुध खाना नंबर 6 में अपना फल अलग अलग ग्रहों के सहयोग के साथ अलग अलग ही देते हैं और इनका स्वरूप, परिस्थिति और प्रभाव स्वभाव के साथ बदलता रहता है। स्वभाव यानी दैनिक ग्रहों का आपस में मिलना, ग्रह गोचर, जिसे आप कह सकते हैं कि ग्रह गोचर के साथ, किंतु लाल किताब में ग्रह गोचर को नहीं माना जाता। वो डिग्री, मिनट, सेकंड, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली, दिन कुंडली, रात कुंडली, मास कुंडली और वर्ष कुंडली के साथ संयोग करके ही होता है। अब दोस्तों, विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस भाग 5 को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें लाल किताब की कुछ कहावतें भी हैं और कुछ कहावतें ऐसी हैं जो परमात्मा ने वक्त रहते मुझे सोच दी, या यूँ कहिए उसे लगा कि इस इंसान को सोच देनी चाहिए ताकि वो इसमें और थोड़ा सा विषय को बारीकी से कर सके, समझ सके या आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने अध्याय 5, मतलब भाग 5 आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बुध अब खाना नंबर 6 के वक्त में अगर शुक्र व चंद्रमा उस वक्त खाना नंबर 12 या 2 में हो तो हर समय अच्छा गुजरता है, परंतु शुक्र और चंद्रमा शुभ होने चाहिए, जिसकी अधिकतम आयु, मतलब इंसान की अधिकतम आयु से दोनों के ग्रहों की आयु 70 वर्ष तक होती है। चंद्र बुध की दोनों आयु 70 वर्ष तक उसकी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल रहेगी, किंतु इंसान की अपनी आयु, चाहे वो 65 साल हो या 85 साल हो, किंतु उन दोनों हालातों में ग्रह अपना फल जरूर देंगे, मृत्यु पहले आए या बाद में। इन दोनों के ग्रह फल का योग जो 70 साल आता है, तब तक इंसान की ज़िंदगी खुशगवार ही गुजरेगी। वरना 25वें वर्ष के बाद इंसान खुली आंखों से दिन रात काटता होगा, यानी उससे दिन रात कटते ही नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से उसका समय गुजरता होगा। आर्थिक तंगी, मंदी और यहाँ तक कि हर स्थिति उसके हाथ से जाती होगी। ऐसी स्थिति के लिए जातक को अपने चंद्र और शुक्र के साथ साथ बुध के उपाय भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मंदे वक्त में कोई मित्र ही काम आता है और बुध के ही मित्र होते हैं। अगर उसमें चंद्रमा अच्छे हैं तो आपके मित्र आपको दिल से सहायता करेंगे, और उसमें मित्रों के या आपके शुक्र अच्छे हैं तो दोस्त आपकी आर्थिक मदद जरूर करते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक कहावत ऊपर वाले ने पेश की है आपके सामने, क्योंकि माध्यम मैं रहा हूँ इसलिए ये श्रेय भी उसी को जाता है कि उसने लिखवाया और मैं आपको वही एज इट इज आपको दे रहा हूँ। समझिएगा। दलाल दलाली धन बेशक उम्दा, पर आयु अपनी ना उम्दा हो जब चंद्रबुध नेक ना हो। जुबान चलाकी पूरा करता, हरामखोरी का पुतला हो। माता आयु चक्र ना चलने देवे, पेट दिमागी दिल्ली नसों की बीमारी हो, या गुड़ माता घिसती हो। हल अपना या चंद्र का उम्दा, वक्त एक को ही ताड़ता होगा। यानी जब किसी भी इंसान के चंद्रबुध खाना नंबर 6 हो तो उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह ठीक रखता है, या तो चंद्र या बुध। बाकी सूरतों में इंसान को या तो बुद्धि के कामों से पैसा मिलता है, या फिर ठंडे दिल से हर चीज को बारीकी से सोच के ही वो धन अर्जित कर सकता है, वरना नहीं। दोस्तों, एक और परिस्थिति, स्थिति और निशानी जो व्यक्ति के स्वभाव में होगी, बुध चंद्र बुध खाना नंबर 6 के एक और फल। बुध खाना नंबर 6 के वक्त नेक होने पर अपने मालिक या लगन का सूर्य होवे और नेक होवे। 9वें होवे, सूर्य लगन में या 9वें में होने पर उम्दा दर्जे का होगा। अन्य भावों में खाना नंबर में बैठा हुआ सूर्य इंसान के लिए ज़्यादा कुछ
नहीं कर पाएगा, ना ही इंसान अपना मान सम्मान रुतबा बना पाएगा, यानी खुद को स्टैंड नहीं कर पाएगा अगर उसका सूर्य अच्छा नहीं होगा। ऐसी सूरत में या तो सूर्य लगन का अच्छा होगा या 9वें का अच्छा होगा, जब चंद्र बुध खाना नंबर 6 में हो या अकेला बुध बैठा हुआ खाना नंबर 6 में हो। जिस भी खाना नंबर सूर्य होगा उन्हीं के रिश्तेदारों को वो मदद देता होगा, क्योंकि बुध अगर शुभ अर्थों में है तो वो सूर्य को मदद देगा, और अशुभ अर्थों में है तो वो शनि को देगा, जैसे मैं आपको पहले अध्याय में बता चुका हूं। तो ऐसे ही अगर सूर्य लगन में होगा तो इंसान को खुद मदद देगा, अगर 9 में होगा तो उसकी संतान या धर्म कर्म दोनों ही करते रहने से पुण्य की जो प्राप्ति होती है वो सूर्य नेक का होगा, यानी हर हाल में उसी इंसान को उस उक्त मतलब बुध के अच्छे के फल मिलेंगे। वरना सूर्य, आप मान लीजिए अगर सूर्य 8 में बैठा है तो उसके ससुराल वालों का मान सम्मान उनके बनिस्पत ज्यादा होगा। ऐसे ही खुद जातक के लिए दूसरों को सम्मान व रुतबा बढ़ाने में ही अपनी सारी बुद्धि लगाकर दलाल की तरह उसे सिर्फ दलाली यानी राहु और केतु के शुभ अशुभ होने के चलते ही जारी तौर पर या छुपे तौर पर दलाली लेता होगा या मिलती होगी, और इसी तरह से वह अपना जीवन चलाता होगा। अगर उसमें भी राहु केतु शुभ होंगे तो ही उसको वो दलाली है या मीडियोकर है। अगर वो ठीक है तो राहु केतु से संबंधित कामों से उसे कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर हो जाता होगा, लेकिन वो मान हमेशा दूसरों का ही बढ़ाता होगा। जैसे वो खुद प्रॉपर्टी डीलर नहीं है मगर फिर भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम कर रहा है, तो उसकी लाई हुई पार्टी का बड़ा हिस्सा वो प्रॉपर्टी डीलर ले जाएगा और उसको छोटा सा हिस्सा मिलेगा। और दोस्तों, बहरहाल जो भी होगा, खाना नंबर 6 वह बुध दोनों के शुभ शुभ हालातों के अनुसार जातक से दूसरे के लिए वफादारी के हालतों से तथा मक्कारी राहु के हालतों के अनुसार ही देखी व समझी जा सकती होगी। हद से ज्यादा छुपे कामों की सोच, धोखेबाजी, जालसाजी अब कुंडली वाले को एक बार तो कामयाबी तो जरूर देगी, मगर साथ में खाली बैठने की आदत व मजबूरी जरूर देगी। क्योंकि एक बार कामयाबी के बाद एक इंसान लंबे दौर तक खाली बैठा रहता है। आप कभी भी देखिएगा, एक इंसान जब किसी के इस तरह के ग्रह चल रहे हो तो उसे एक बहुत बड़ी मोटी कामयाबी मिलती है। यह स्थिति आपको ज्यादातर शेयर मार्केट में मिलेगी, तेजा मंदी की मार्केट में मिलेगी, और सबसे अहम बात, जो भी प्रॉपर्टी डीलर होंगे उनमें से किसी ना किसी पर यह निशानी जरूर सिद्ध होती होगी। क्योंकि नए नए प्रॉपर्टी डीलर जब भी आते हैं तो उनमें से कुछ एक मोटी कमाई करके अपना नाम प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मोटी कमाई नहीं मिलती और वो मोटी कमाई की आस में छोटी कमाई भी छोड़ बैठते हैं, जिससे उन्हें खाली बैठने की आदत अब मजबूरी बन जाती है। तो दोस्तों, ये है बहुत बुरे फल। और इस तरह के जीवन में अक्सर देखने को आता है कि इंसान 17 से लेकर 65 साल तक खाली बैठ सकता है, यानी छोटी उम्र में अगर उसने कमा लिया तो लंबी उम्र तक उसको शायद ही कोई कामयाबी और तरक्की मिले। जीवन सिर्फ उसी की आस पर रह जाता है कि मैंने कभी बड़ा कमाया था और मैं अब किस हालातों में गुजर रहा हूं। छोटा खाना नहीं है उसे और बड़ा उसे मिलकर भी नहीं मिलना, यानी कागज चाहे किसी भी प्रॉपर्टी के बड़े हों, दलाली कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होने वाली हो या कंपनियों की खरीद फरोख्त तक में उस जातक का रोल होगा, किंतु उसके हाथ में कुछ नहीं आना, यानी उसके हाथ में जो भी काम आएगा वो हो ही नहीं पाएगा और हिसाब वही हो जाएगा, आदतन खाली बैठने पे मजबूर, जिसे हम मजबूरी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी ऐसी दो चार होती रहती है उसकी। जब कभी भी लगन का सूर्य खाना नंबर 1 में आए, लगन में सूर्य खाना नंबर 1 में आए, तो जातक को कहा जाता है कि 12 बरस बुरे की खत्म हो जाती है। किंतु उन हालातों में सूर्य शुभ भी होना चाहिए, वरना ये कहावत सरासर गलत साबित होती है कि 12 बरस बाद बुरे की आ जाती है। जब तक आपका सूर्य
अच्छा या उम्दे हालातों में नहीं होगा या नेक नहीं किया गया होगा, तो आप पे ये कहावत कभी भी सिद्ध नहीं बैठेगी। इस पर भी अगर जातक ने बुध दबाया हो, मंदा किया हो, अनादर, जिद, बड़बोलेपन, उतावलेपन या शनि की मतलबी प्रस्ती होगी, तो हाथ तो आया पर मुंह न लगा जैसा ही उसके साथ हमेशा होता होगा। यानी काम तो आया और काम करने के लिए भागा दौड़ी हुई, किंतु काम किसी ना किसी वजह से अटक जाया करता है। और अपने आप को संतुष्ट रखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं है, भगवान ने तूने क्या किया, ऐसी ही बातें और बुरे ख्यालात, या अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, चाहे वो तो मत किसी और पे लगाता फिरे। बहरहाल जो भी होगा उसका काम नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे में अमूमन जातक के सूर्य और केतु दोनों नीच के होंगे या मंदे किए गए होंगे या गलत उपाय के कारण उनका फल खराब हो गया होगा, अच्छा फल